दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी मैं रोज रोज लौकी की सब्जी नहीं खाऊंगी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। शाम का समय था। एकदम से रजनी को आया देख माँ बहुत खुश हुई। तब रजनी से आश्चर्य से पूछा, अरे रजनी, न फोन न कोई मैसेज, आज अचानक आना कैसे हुआ? तब रजनी बोली, माँ मैंने मौसी जी से भैया की तबीयत का सुना तो मुझसे रहा न गया। मुझे तो शादी में आना था तो एक दिन पहले ही आ गई। राजू भैया की शुगर बढ़ गई। ऐसे कैसे अचानक से बढ़ गई? तब उसकी माँ कमला जी बोली, रजनी, राजू को बहुत अधिक कमजोरी हो रही थी। लगातार 3-4 दिन बुखार से मलेरिया बिगड़ गया तो डॉक्टर साहब ने ग्लूकोज की बोतल चढ़वाई। तब से शुगर बढ़ गई। अब क्या करे, कंट्रोल तो करना पड़ रहा है। रोज उसी के हिसाब खाना भी बन रहा है। उसके बाद रात में भाभी ने सब्जी लौकी बनाई। खाना भी सादा ही परोसा गया तो रजनी ने देखा बिन बुलाए हम आ गए, इसलिए मेरे को कोई महत्व तक नहीं दिया जा रहा है। न भाभी ने पापड़ सेके न ही सलाद वगैरह बनाई। अब वह मन महसूस कर रह गई। शादी के बाद पहली बार उसने इतना सादा खाना खाया। अब अगले दिन वो कहने लगी, माँ हमें जल्दी निकलना है तो मैं खाना खाकर ही जाऊंगी। तब माँ बोली, हाँ हाँ ठीक है रजनी, हम जल्दी ही तेरी भाभी से कह देंगे। इतना सुनते ही भाभी ने कहा, आपको शादी वाले घर जाना है तो आप क्या खाओगी? क्योंकि मुझे तुम्हारे भैया की जांच कराने अस्पताल भी जाना है। तब रजनी बोली, भाभी जो सुविधा हो वो बना दो। तब उसकी भाभी ने फटाफट लौकी की सब्जी और पराठे बना दिए और ननद रजनी से भाभी बोली, आप दीदी आप खा लेना, हम अस्पताल के लिए लेट हो रहे हैं, हमें जाना है। तब वो बोली, ठीक है भाभी आप चली जाओ। अब जैसे ही भाभी भैया अस्पताल गए तो उसने जैसे तैसे पराठे और सब्जी खाई और माँ से कहा, मुझे बुआ सास के यहाँ शादी में जाना है, हम निकल रहे हैं, वहीं तुम्हारे दामाद जी मिलेंगे। तब माँ ने कहा, रजनी तुम ऐसे अचानक ही आई हो और जल्दी ही जा रही हो, तुम बुआ सास के यहाँ की शादी करके लौट कर आना। तब रजनी बोली, माँ तुम्हारे दामाद जी जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। तब उसी शहर में शादी वाले घर में रजनी चली गई। वहीं उसने शादी के फंक्शन अटेंड किए। वहीं रजनी की बड़ी मामी मिली, उनकी भी रिश्तेदारी थी, उन्हें बुलाया गया था। तब मामी ने कहा, रजनी तुम राजू की तबीयत देखने गई कि नहीं? उसकी शुगर बढ़ गई है। तब रजनी बोली, हाँ मामी, हम कल आ गए थे तो पहले वहाँ देखने चले गए। हमें मौसी ने बताया था पर अब तो घर के हालात ही बदल गए। हमें तो ऐसा लगता है कि अचानक से अपने घर भी नहीं जाना चाहिए।
इस बार तो हमें बहुत बुरा लगा, न तो मेरे आने की खुशी दिखी न ही मुझे रुकने का कहा। खाना भी भाभी ने सादा सा बना दिया। इस बार ऐसा लग रहा था कि मैं मायके में पराई ही हो गई हूँ। तब उसकी रंजना मामी बोली, ऐसे क्यों कह रही हो? देखो सब तुम्हारे भैया की तबीयत की वजह से परेशान होंगे तब भी। रजनी बोली, मामी मेरे लिए उनका पास पहुंचना और न पहुंचना एक बराबर था। जो सब्जी रात को बनी वही भाभी ने सुबह भी बना दी। तब रजनी से मामी बोली, तुम तो उस घर की बेटी हो, तुम ही ऐसी बातें कर रही हो। तब रजनी कुछ न बोल पाई और वह चुप रह गई। शादी के बाद वह मायके अपने पति साथ न गई। इस तरह उसके मन में यही भाव थे, मैं मायके में कुछ नहीं हूँ। उसके मन में कड़वाहट सी आ गई। उसे लगा बेकार ही घर चले गए। खैर दिन बीतते गए। अब जो भी रिश्तेदार मिलता रजनी उसी से अपने मायके की बुराई करती। समय गुजरता गया। अब वो न फोन करती न ही भैया की तबीयत की खबर लेती। एक दिन रजनी की बड़ी मामी उसकी मम्मी के घर गई कि राजू अब कैसा है, तबीयत देख आए। तब वहां देखा कि राजू की तबीयत में सुधार हो गया है। तब उसकी बहू ने बड़े अच्छे से चाय नाश्ते कराया। तब बातों ही बातों में रंजना भाभी ने बताया कि रजनी तो दीदी आप सबकी बहुत बुराई कर रही थी। ऐसी भला क्या बात हो गई? तब रजनी की माँ बोली, कोई बात नहीं हुई पर पता नहीं, बहुत दिन से रजनी का फोन नहीं आ रहा है। फोन लगाओ तो लगता भी नहीं है। बताओ भाभी क्या करे? तब उनकी रंजना भाभी बोली, दीदी लगता है रजनी को आपकी कोई बात का बुरा लगा है। वो तो हमसे कह रही थी हमारे घर जाने से किसी को खुशी नहीं हुई। हमें किसी ने न ढंग से खाना खाने तक न दिया। कोई रात में बनी लौकी बनी और दूसरे दिन भी वह लौकी बन गई। इस तरह रजनी कह रही थी। तब रजनी की मम्मी कमला जी बोली, बताओ तो भाभी, जब अपनी बिटिया इतनी मीन मेक निकाले हैं तो का अच्छो लगत है। हमारी बिटिया होके जा तो खानदान की इज्जत धोके रख दई है। तब रंजना भाभी भी कहने लगी, सही कह रही हो दीदी आप। एक तो रजनी ये नहीं देख रही कि राजू की तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से अपना अहम दिखा रही है। फिर जब राजू की तबीयत ठीक हो गई तो उसने सोचा चलो राखी बंधवा आए। तब वह रजनी के घर पहुंचा। तब वह सोची, भैया आप अचानक आ गए। तब राजू ने कहा, दीदी तुम्हें तो अपने खानदान की इज्जत की परवाह तो है नहीं, पर हमें है। हम तुमसे राखी बंधवाने आ गए। जो आपने मामी से बताया वो बहुत गलत किया। सबके दिन अच्छे और बुरे आते हैं। आप हमारे दुख में भी अपना मान सम्मान खोजने गई, क्या ये सही किया? घर में 2 समय लौकी क्या बन गई? आप तो मामी से बताने लगी। तब रजनी को अपनी गलती का एहसास हुआ। भैया मैं सही में
गलत थी। मैं अपनी उसी सोच पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं उस घर की बेटी बहन होकर ये सोच बैठी। तेरे जीजाजी कहते तो भी कोई बात होती। मैं अपनी गलती मानती हूँ, मुझे माफ कर दो। उसकी आंख से झर-झर से आंसू बहने लगे। उसका पश्चाताप देखकर भाई ने कहा, घर की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। बहन, यदि मायके में कोई कमी हो तो किसी को नहीं बताते, और ससुराल में भी कोई कमी हो तो कुछ नहीं खोलते हैं। जो लड़की दोनों कुल की लाज बनाकर रखती हैं वही सबकी प्रिय होती हैं। और भैया की बात सुनकर उसे समझ आया। इस तरह उसने भीगे आंसुओं को पोंछकर भाई को खुशी खुशी राखी बांधी और दोनों खानदान की इज्जत बनाकर रखेगी भाई से वादा किया। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।